वेलकम बैक जी। एशिया कप में ग्रुप स्टेजेस कल ऑफिशियली अपने एंड को पहुंचे और अब आज से स्टार्ट होगा सुपर फोर का मरहला। अब जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो सुपर फोर का मैच है वो स्टार्ट हो चुका होगा, डिफाइन हो चुका होगा क्या होना है उसमें क्या नहीं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो कल के ग्रुप स्टेज मैच की बात करेंगे जो खेला गया श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान। वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच खेला गया, बहुत ही थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट था और उन्होंने मतलब क्राउड को भी बड़ा एंटरटेन किया। इसके अलावा सब जेल रहे टीवी पे क्योंकि पता नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगी आगे या श्रीलंका, क्योंकि अफगानिस्तान एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बहुत इजीली अब ये क्वालिफाई कर जाएगी। मैच से पहले जिस तरह मैंने आपको कहा था कि क्वालिफाई करना एक तो मैच जीतना, ऊपर से फिर अगर मार्जिन से जीतना पड़ जाए आपको तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और इससे आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं एज अ टीम। लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान ने करेक्टर शो किया तो अफगानिस्तान टीम के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको इस हार से या इस शिकस्त से या एशिया कप ख़त्म होने से आपकी कोई ये एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है। आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं पास्ट में भी और स्पेशली जो कल दी है। इसके बाद आपको अपने आप पे फख्र होना चाहिए, अपने आप पे प्राउड होना चाहिए और इस कॉन्फिडेंस को लें आप, इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर वर्ल्ड कप में जाएं। अपनी थोड़ी जो मिस्टेक्स मैंने आपको थ्रू आउट द एशिया कप या उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ जो सीरीज थी मैंने बताई है मिस्टेक्स, या बाकी सब जो बता रहे हैं उस मिस्टेक्स को ओवरकम करें और आए एक बेहतर टीम बन के। अब यहाँ ये हुआ कि टॉस जीत गए अफगानिस्तान वाले और उनको पता था कि सिनेरियोज उनके सामने थे, तो उन्होंने कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे ताकि हमें वो सिनेरियोज पता हो। तो ये उनकी एक मतलब बेहतर और एक अग्रेसिव माइंडसेट था उनके लिए। और वैसे भी यहाँ पर चेस करना कजाफी स्टेडियम में बहुत ईजी होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि उस तरह का स्टार्ट उन्हें फिर नहीं मिला। नॉर्मली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझीब विकेट्स लेके देंगे, अगर विकेट्स नहीं लेके दे रहे तो रन्स कंटेन करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। ये पिछले दो मैचेस में हमने देखा ये नहीं हो पा रहा। फजल अल फारूकी भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो मैच उनसे वहां स्टार्ट में दूर जाना शुरू हो गया था, क्योंकि जो भी टारगेट उनको मिलना था वो 37.1 अवर्स में उनको चेस करना था। सिनेरियोस को बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैच की। अब वहां पर फिर ये हम श्रीलंकन बैटर्स को भी हम इस चीज का हम कहेंगे कि जिस तरह की गेम अवेयरनेस उनमें भी नहीं थी, उनको स्टार्ट मिल रहे थे लेकिन उसको बड़े स्कोर में कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। दोनों ओपनर्स को दिमुथ करुणारत्ने को भी और पथुन निसांका को, दोनों को स्टार्ट मिला लेकिन दोनों ने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, 30s और 40s में कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुशल मेंडिस 92 कर सके, चरिता लंका उनको स्टार्ट मिला वो भी 30s में रह गए, तो किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया। हैंस एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 227 पर उनके 7 आउट हो गए थे और दो बॉलर्स बेसिकली जो इतना बैटिंग लिए जान नहीं जाते वो क्रीज पर मौजूद थे। वहां पर लग रहा था कि बस ये अभी जो इनिंग्स है वो यही अभी खत्म हो जाएगी। राशिद खान स्पेल कर रहे थे, लेकिन ये उनके बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, जिस तरह के विला लगे और थीक्षाना, इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई 64 रन की वो बहुत क्रूशल थी, तो वो उनको इस स्टेज तक लगी, वरना ये बहुत ही ईजी हो जाता टारगेट श्रीलंका अफगानिस्तान के लिए। अब अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नाइब ने 4 विकेटें ली। उन्होंने मिडिल ओवर्स में जो स्पेल की वो बहुत क्रूशल थी, मिडिल ओवर्स की विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने चेंज ऑफ पेस के जरिए और फिर अपनी लाइन और लेंथ के जरिए आउट फॉक्स किया श्रीलंकन बैटर्स को, जो ऐसे बैट्समैन को जो सेट भी थे, क्रीज पे सेट होकर खेल रहे थे, तो उनको आउट किया उन्होंने। इसके अलावा राशिद खान ने 2 विकेटें ली लेकिन बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। कल भी उन्होंने 60+ रन कंसीड किए 6+ की इकोनॉमी से, तो वो उस तरह इफेक्टिव साबित नहीं हुए। मोहम्मद नबी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और कंटेन किया, बहुत आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। अब अगर हम बात करें जब अफगानिस्तान चेस करने आई, तो अफगानिस्तान ने, जिस तरह मैंने आपको कहा पिछले मैच में, उनको जब कोई भी टीम चेस कर रही होती है और खास तौर पे इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते तो उनको रेट से अहेड रिक्वायर्ड रेट से अहेड रहना पड़ता है। तो ये इन्होंने इस मैच में वही किया। दो की उनकी विकेटें गिरी अर्ली ऑन, कासुम रजिता ने उनको बड़ा श्रीलंका को बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। उनके दो ओपनर्स जिनसे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अफगानिस्तान को, उनको आउट किया, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कैप्टन उनके शाहिदी और फिर रहमत शाह, इनके थ्रू उन्होंने फाइट बैक स्टार्ट की। फिर मोहम्मद नबी ने एक आउटस्टैंडिंग इसको इनिंग खेली, 24 बॉलों में उन्होंने 50 की, ये अफगानिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट थी। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि बैक टू बैक उनकी 2 विकेटें गिर गई अफगानिस्तान की। उनके सेट बैट्समैन करीम जन्नत जिन्होंने स्टार्ट लिया हुआ था, इसके अलावा जो उनके कैप्टन है शाहिदी, वो भी
क्रीज पे सेट खेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लेफ्ट आर्म स्पिन के ओवर में उन्होंने दोनों ने अपनी विकेटें गंवाई। फिर श्रीलंका को एक मिनी कमबैक का मौका मिला, लेकिन फिर हमने देखा कि श्रीलंका, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बैटिंग है वो बहुत नीचे तक जाती है, मुजीब तक हिट लगा लेते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कम बैक करेंगे और ऐसा ही हुआ। राशिद खान और नजीबुल्लाह जादरान के थ्रू उन्होंने कम बैक किया। फिर एक स्टेज ऐसा आया 10 गेंदों में सिर्फ 16 रन चाहिए थे। अब वहां पर चाहिए था नजीबुल्लाह जादरान को कि इनिंग को लेके चलता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ से वो मैच बहुत इजीली जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने वही अपनी हस्बे आदत एक रैश शॉट मारी और आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि ओवर में जो कासुम रचिदा का ओवर था उसमें 2 सिंगल जो थे वो उन्होंने निगेट किए राशिद खान ने, जिसकी वजह से हारे भी 2 रन से उस पर बात करते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि 7 बॉलों पे होने चाहिए थे 15 रन, और साथ फिर राशिद खान ने पहले 3 बॉलें मिस की, फिर आखिरी 3 बॉलों में उसने चौके मारे। लास्ट बॉल थी और उनको 3 रन चाहिए थे। मुजीब बैटिंग कर रहे थे तो मुजीब ने शॉट मार के सीधा उनके फील्डर के हाथों में शॉट मारी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिनेरियोज के। अब सिनेरियो एक ये भी था कि 37.1 ओवर्स तक उनको 292 मतलब 292 का टारगेट था, तो 292 करना है। अब यह श्रीलंका अफगानिस्तान के माइंड में था, इससे अगला कोई उनकी चीज़ जो सारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड या जो गेम अवेयरनेस वो उनमें नहीं थी, क्योंकि कमेंटेटर्स ये बता रहे थे कि यहाँ पर भी बाहर नहीं हुए वो। अगर वो 237.4 या 5 ओवर्स तक वो 295 कर लेते हैं, मतलब 289 उनका स्कोर था, वो छक्का मार लेते हैं तो 295 हो जाएगा, तो वो अहेड हो जाएंगे श्रीलंका के रन रेट से, या बराबर हो जाएंगे। तो वो उनमें अवेयरनेस नहीं थी। एक और भी ये था कि 38.1 ओवर्स तक लेके जा सकते थे वो, मतलब अगर 38 ओवर तक वो 291 कर लेते, स्कोर लेवल कर लेते, और 37 अगले ओवर की पहली बॉल पे अगर वो छक्का मार के 297 कर लेते तो भी उनका रन रेट अहेड हो जाता। 295 पे उनका रन रेट बराबर हो रहा था, तो कॉइन टॉस पे फैसला होना था। ये सिनेरियोज बाद में हमें मजहर अरशद के थ्रू, उनके ट्विटर के थ्रू पता चले हैं। और ये अब पता नहीं अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम को बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनको पता नहीं, क्योंकि फिर फजल फारूकी आए, 2 रन चाहिए थे, 3 रन चाहिए थे सॉरी, फजल फारूकी आए, उन्होंने 2 बॉलें रोकी और तीसरी बॉल पे एलबी हो गए। इस तरह वो मैच जो मार्जिन से जीतने के अलावा मैच भी हार गए वो, तो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस थी। वरना तो ये मैच और अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं अफगानिस्तान वाले। श्रीलंका को बहुत नैरो स्केप मिला है, उम्मीद करता हूँ कि वो भी इससे सबक सीखेंगे। अब आगे सुपर 4 स्टेजेस हैं, उन पे बात करेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन पे बात करेंगे एशिया कप के हवाले से ही। तो इस वीडियो में तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।